प्राचीन काल के मां एक मूर नाम को राक्षस हो और वो राक्षसियाल को हो कि सब देवता माने हरा करके और स्वर्ग से निकाल दिया। विषय कृता चित्ता व्यास सब देवता है जो एकांत में जाकर के भगवान विष्णु की शरण ली। तो भगवान मूर नाम का राक्षस से मां की रक्षा करो। भगवान पूछे भाई वो क्या को राक्षस है कह रहे हो कहीं रहे तो महाराज देख भगवान बहुत बड़ो ड्राउना भयानक है। अमरावतीपुरी नाम की नगरी कमा जो निवास है बैठे बड़ी भारी गुफा है और भी कमा है जो निवास करे। तो भगवान देवताओं की बात सुन करके और भी राक्षस के करने गया तो राक्षस भगवान से युद्ध करवा लग गया। और अतो भयंकर बताया कि भगवान विष्णु ही युद्ध के मार्ग के सामने परास्त हो गया। भगवान विष्णु ही हार गया। भगवान विष्णु हार करके और भाई आपा एक मूर नाम का दैत्य ना आपा को नहीं मार सका तो भी युद्ध मैदान में भाग छोड़ दिया। अब भगवान भी डरता भाग गया तो वो बड़ो भारी भयंकर राक्षस हो। भगवान जाकर के एक गुफा के माए विश्राम करवा रहा गया। भगवान का चरण चिन्ह के सारे सारे को राक्षस की गुफा के माए प्रवेश हुए और जी भगवान ने मारवा के लिए वो भी गुफा में प्रवेश होकर के और प्रहार करवा लगे और वार करवा लगे। उन्हें 20 समय के बाद तुरंत भगवान विष्णु का शरीर से एक सर्वांग सुंदर अति प्रसन्न एक कन्या प्रकट हुई। बोले एकादशी महारानी की जय हो। कन्या प्रकट होकर के वो भी मूर नाम का दैत्य को वध कर दिया। जी वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे गिरता है भी धड़ाम की आवाज के साथ भगवान विष्णु है जो जागृत हुआ जाग्या। देखे तो वो मूर नाव को दैत्य मरे डुबड़े और सामने एक सर्वांग सुंदर कन्या खड़ी। तो ये राक्षस ने कौन मारे हुए तो वह कहने के महाराज मैसेज करो कि राक्षस को वध करे। तो भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का शरीर से सर्वांग सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। साक्षात वाही बीदनी एकादशी ही और वह एकादशी ही साक्षात प्रकट हुई। बोले एकादशी महारानी की जय। तो भगवान विष्णु के अति प्रिय एकादशी विवाह के कारण सब मनोरथ पूर्ण करवाली अतिथि है। तो भगवान विष्णु की ही दिन है जो पूजा और ये दिन भगवान विष्णु को ही नाम स्मरण ज्यादा करना चाहिए। रात्रि में भजन पूजन कीर्तन आदि एकादशी महारानी को महात्म में भी सही फल मिले तो भगवान को कीर्तन करे। और द्वादश अक्षर मंत्र को ज्यादा महत्व है। द्वादश अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः।
एकादशी महारानी की कथा का प्रसंग कमाए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछे, कहे वासुदेव आपका नमस्कार है, आप मना बताओ कि चैत्र पक्ष के माय शुक्ल पक्ष की जी एकादशी में देखो काई नाम है, काई महात्म्य है। तो भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, एकाग्र मन होकर के आप पुरातन कथा सुनो। जी मैं वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर बताया हो। दिलीप काई पूछे भगवान ने कि एक बार चैत्र पक्षी शुक्ल पक्षी एकादशी का दिन है। ये एकादशी को नाम है कामदा एकादशी और आप बड़ी परम पुण्यमय एकादशी है। पाप रूपी ईंधन के लिए है जो अग्नि के समान है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम को एक सुंदर नगर हो, यहाँ को सुंदर नगर हो के भी कमाए सोना का महल बनेड़ा भी नगर कमाए पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करता। पुंडरीक नाग यानी नौ नागा की गिनती कमाए और यहाँ कालियो तक्षक मेघदंत पुष्पदंत यहाँ है ना, यहाँ पुंडरीक भी नौ नागा की गिनती कमाया हुआ। तो पुंडरीक नाम को नाग दिना कमाए बेटा राज्य कर दो कि नागलोक कमाए गंधर्व किन्नर और अप्सराएं भी नगरी कमाए सब रहता। तो बेटा एक श्रेष्ठ अप्सरा जिसकी को नाम हो ललिता भी कैसा गया, ललित नाम को एक गंधर्व भी हो। वे दोनों भी नागलोक कमाए भी पुंडरीक का राज्य कमाए पति पत्नी का रूप कमाए रहता। बड़ा प्रेम से रहता भी नगरी कमाई। एक दिन की बात है कि राजा पुंडरीक की राजसभा कमाए बैठ करके मनोरंजन कर रहे हो। तो बीच समय कमाए ललित है जो गायन विद्या कर रहे हो और बाजू ललिता भी की पत्नी ही बा है जो नृत्य कर रही है। तो आपस कमाए पे देख करके बाका पे जो स्वर ताल है पे सही नहीं कौन चाल रहा जगह शपा की गति रुकी और जीप भी गाबा कमाए लड़खड़ावा लागी। नागा कमाए श्रेष्ठ करकोटक हो वो ललित का मन को संताप ज्ञात जो भी ने और राजा पुंडरीक ने बाका फेरा की गति रुकने और गाबा कमाए त्रुटि उबा की बात बता दी। मने एक जगह स्तर बंदरी हो को तो करकोटक की बात सुनकर ये नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हुई और गाता समय में कामातुर ललित ने श्राप दे दियो कि दुर्बुद्धि तुम्हारे सामने गायन करता समय पत्नी के वशीभूत होकर के सही ढंग से नृत्य को नहीं करियो गाय को नहीं जा तू है जो राक्षस हो जाए। तुम्हारा पुंडरीक कहता ही वो गंधर्व राक्षस जो भयंकर मुंडो जो विकराल आंखें की सोना के समान जो शरीर चमक वो लोहा के समान एकदम जो देखवा मात्र से भय उपजा बाल हो गयो। यहाँ को राक्षस होकर के वो आपको कर्म को थड़ भोगवा लाग्यो। की पत्नी ललिता भी ने राक्षस वीड़ो देख करके भयंकर विकराल आकृति ने देख करके मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी कष्ट और दुख भी का मन में हो गयो। सोचवा लगी भाई काई करूं फट जाऊं, हमारा पति को जो पापमय शरीर है राक्षस रूप का जो शरीर है योनि कमाए बड़ो कष्ट पा रहे है। तो वह रोती हुई राक्षस पति के पीछे पीछे घना जंगल कमाए चली गई। घूमबा लागी वन में एक सुंदर आश्रम दिखाई दियो और बड़ा एक शांत मुनि बैठा। यहाँ का मुनि आके न कोई से पैर न कोई से विरोध। ललिता शीघ्रता से भी करने गई और महात्मा ने प्रणाम करियो। सामने खड़ी हुई महात्मा बड़ा ही दयालु हा और भी दुखिया ललिता ने देख करके पूछो भाई काय बात कौन है कथा आई है हमारे सामने तो साची साची बात देखी है ना बात बता के कि घना जंगल कमा अकेले क्यों आई है। ललिता के वो महामुनि वीर धनवा नाम को एक गंधर्व है
मैं भी महात्मा की पुत्री हूँ, मारा नाम ललिता है, मारो स्वामी जो है उनका नाम ललित हो, वो आपका दोष के कारण राक्षस हुए। तो भी किया अवस्था दे करके मैंने जो चैन को नहीं, तो मारो इस समय वो कर्तव्य है कि मैं भी मारा पति की राक्षस योनि से छुटाऊं कोई भी प्रकार से, तो मन को उपदेश देवा। तो भी ऋषि महात्मा बोला कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है ना, पाशगला पापा ने हरवाड़ी है, बड़ी उत्तम है। और तुम भी एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करे, और जो व्रत को पुण्य है वो तू तुम्हारा स्वामी ने दे, कि पुण्य देने पर क्षण मात्र गवाए को कि राक्षस योनि ने त्याग देसी, और भी वो श्राप है वो दूर हो जैसे। मुनि की आवाज सुन करके बाद ललिता बड़ा हर्ष से एकादशी को उपवास करो। द्वादशी के दिन है जो महर्षि के कहने ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के सामने आपका पति के उद्धार के लिए वो वचन क्यों मैं जो को एक कामदा एकादशी को उपवास व्रत करे है, इका पुण्य से, इका पुण्य के प्रभाव से हमारा पति को राक्षस भाव दूर हो जाए। तो ललिता के अतो कहता ही क्षण मात्र गवाए बिका ललित नाम को जो राक्षस ने बिका पाप दूर हुआ, और तुरंत भी राक्षसी शरीर ने त्याग करके और एक दिव्य देह धारण करके देवत्व प्राप्त हो, देवता का समान सुंदर प्राप्त कर लिया। वे दोनों पति पत्नी चैत्र शुक्ल के एकादशी यानी कामदा एकादशी का व्रत का प्रभाव से पहले की भांति अति सुंदर रूप धारण करके विमान का मायशर करके अत्यंत शोभा होगा ला गया। आज आन करके एकादशी का व्रत को यत्न पूर्वक पालन करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के हित के लिए आपके सामने व्रत को वर्णन करें। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि जियाल का पाप है बाने भी नष्ट करवाई है, और हताश वाला ने और पटवाला सगला ने है जो वो आज पे यज्ञ को फल है जो प्राप्त हुआ। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो, एकादशी महारानी की जय हो।